नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकिता सीक्रेट बॉक्स। बिलीव मतलब विश्वास। ये ऐसी चीज है जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए और होता भी है। हम सबके अंदर बिलीव मतलब विश्वास है। अलग अलग चीजों को लेकर है बट है। जैसे किसी को विश्वास है कि भगवान होते हैं, किसी को विश्वास है कि भगवान नहीं होते हैं, किसी को विश्वास है कि वो अपने सपने को, गोल को अचीव करके रहेगा, तो किसी को विश्वास है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसका नसीब ही खराब है, और किसी को विश्वास है कि वो अपने खराब नसीब को भी अच्छे नसीब में बदल देगा। फ्रेंड्स, डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने बहुत अच्छी बात कही है कि लोगों में थोड़ा सा ही अंतर होता है। ध्यान से सुनिएगा, लोगों में थोड़ा सा ही अंतर होता है, लेकिन वो छोटा सा अंतर बड़े अंतर डालता है, और वो छोटा अंतर दृष्टिकोण का होता है, और बड़ा अंतर ये है कि वो सकारात्मक है या नकारात्मक। मतलब कि लोगों का लाइफ को, सिचुएशंस को देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इंसान है जिसके पास ना ही पैसा है ना ही खुद का घर है, किराए में रहता है, मेहनत करता है, लेकिन अगर उसका लाइफ को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो आगे बढ़ता जाता है, उसे प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं और वो मन से खुश रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है, पुरखों की जमीन है, मकान है, खुद का बिजनेस है, लेकिन अगर उसका लाइफ को लेके नेगेटिव एटीट्यूड रहा तो वो इतना सब होने के बावजूद भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसको हर पॉजिटिव चीज में नेगेटिविटी ही दिखेगी। तो जरूरत है अपने नजरिए को चेंज करने की, और वहीं से शुरुआत होती है बिलीफ की, विश्वास की। खुद पर इतना विश्वास रखो कि दुनिया जो भी कहे, परिस्थिति कैसी भी हो, रुकावटें जितनी भी आए, अपने विश्वास की शक्ति से आगे बढ़ते रहो और जो चाहो वो पालो। एक छोटी सी कहानी जो आपको पावर ऑफ बिलीफ मतलब विश्वास की शक्ति का असली परिभाषा समझाएगी। एक 7 साल की लड़की निराश होकर डरी डरी स्कूल से निकलती है। वो डरी हुई इसलिए है क्योंकि उसको एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं। उसे लगता है कि वो बेवकूफ है, वो पढ़ नहीं सकती, पढ़ना उसके बस का नहीं है। घर पहुंचकर डरते हुए, घबराते हुए अपने पापा को बताती है कि उसके मार्क्स कम आए हैं और पढ़ना उसके बस का नहीं है। लेकिन उसके पापा उसे डांटते नहीं हैं, उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो आज मैं तुम्हें जू मतलब चिड़ियाघर ले जाता हूँ। वो छोटी सी बच्ची खुश हो जाती है और अपने पापा को गले लगा लेती है। फिर वो दोनों जू चले जाते हैं। जू में अंदर जाने के बाद उन्हें तरह तरह के जानवर दिखते हैं जो पिंजरे में बंद होते हैं। वो लड़की सब जानवरों को बहुत ध्यान से देखती है, और थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक बड़ा सा हाथी दिखता है जो सिर्फ एक रस्सी की मदद से एक लकड़ी के खूंटे से बंधा है। वो लड़की अपने पापा से पूछती है कि पापा, ये इतना बड़ा हाथी सिर्फ एक रस्सी से बंधा है, ये चाहे तो इस रस्सी को आराम से तोड़कर भाग सकता है, पर ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा। फिर उसके पापा उसे बताते हैं कि बेटा, जब ये हाथी छोटा सा था तुम्हारी तरह, तो इसके ट्रेनर ने इस हाथी को इसी रस्सी से बांध दिया था, और उस एज में उसके लिए ये रस्सी तोड़कर भागना नामुमकिन था। कुछ प्रयास के बाद वो हाथी समझ गया कि वो इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता, और उसने इसे अपना बिलीफ बना लिया, और इसीलिए आज इतना बड़ा और शक्तिशाली होने के बाद भी वो इसे तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। तब वो छोटी सी बच्ची बोली, पापा, मैं समझ गई कि आपने मुझे उस समय कुछ क्यों नहीं बोला, क्यों मुझे यहाँ ले आए, क्योंकि आप मेरे टूटे विश्वास को जोड़ना चाहते थे और मुझे खुद पर विश्वास रखना चाहिए, ये सिखाना चाहते थे। फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी है, बट इस कहानी के पीछे विश्वास की शक्ति की असली परिभाषा छिपी है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सब कुछ आपके बिलीफ पर डिपेंड करता है। अगर आपका खुद पर अटूट विश्वास है कि आप कर सकते हो, तो भले ही आपकी राह में जितनी मुश्किलें आ जाएं, आप वो
कर दिखाओगे। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर हो तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिना भूले बेल आइकन पर क्लिक करिए, सो दैट आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।